कि मत डराओ हमें आंधियों तुम, है खुदा पर भरोसा हमारा। वाह वाह, सुने कि मत डराओ हमें आंधियों तुम, है खुदा पर भरोसा हमारा। कि मत डराओ हमें आंधियों तुम, है खुदा पर भरोसा हमारा। तुम हमें यूं डुबो ना सकोगे, हमको मिल के रहेगा किनारा। तुम हमें यूं डुबो ना सकोगे, हमको मिल के रहेगा किनारा। कि एक तरफ थे हजारों के लश्कर, फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। याद करिएगा, एक तारीख में उठा रहा हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं कि एक तरफ थे हजारों के लश्कर, फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। कि एक तरफ थे हजारों के लश्कर, फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। 313 ने फतह पाई बद्र में जब खुदा को पुकारा। 313 ने, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, कि 313 ने फतह पाई बद्र में जब खुदा को पुकारा। और एक शेर पढ़ता हूं, राजू भाई सुनिएगा, कि वक्त के इन खुदाओं से कह दो, वक्त के इन खुदाओं से कह दो, कि वक्त के इन खुदाओं से कह दो, मरते दम तक न छोड़ेंगे ईमान। देहलूपुर वालों दुआएं चाहता हूं कि वक्त के इन खुदाओं से कह दो, मरते दम तक न छोड़ेंगे ईमान। बांध कर अपने पेटों पे पत्थर, बांध कर अपने पेटों पे पत्थर, हम भी कर लेंगे अपना गुजारा। बांध कर अपने पेटों पे पत्थर, हम भी कर लेंगे अपना गुजारा। दोस्तों, मुझे एक नज्म पढ़नी है, और नज्म इसलिए पढ़नी है क्योंकि मुझे एक संदेश देके, एक मैसेज देके अपनी बात को खत्म करना है। कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। अब मैं 5 मिनट आपका वक्त चाहता हूं और संजीदगी से इस नज्म को सुनिएगा। मैं एक गुजारिश आप सबसे करना चाहता हूं, सुनिए। कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्हीं से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। आज तुमको तुम्हीं से मिलाऊंगा मैं,
क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो। हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो, आज ताली मुझसे दूर तुम हो गए, आज ताली मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, आज ताले मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब दीनो ईमान को। जमील भाई एक मिनट, बहुत लाउड हो रहा है, बस एक मिनट। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं राजू भाई, ये हिंदुस्तान डाइवर्सिटी का देश है जहां अलग अलग मजाहिब के लोग रहते हैं। किसी भी बाग में अगर तरह तरह के फूल नहीं होंगे तो वो बाग अधूरा होगा। लेकिन आजकल एक मुहिम चल रही है कि सिर्फ एक ही रंग के फूल को रखा जाए, बाकी फूलों को मसल दिया जाए। मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक कोशिश है, इस हिंदुस्तान को तभी बचाया जा सकता है जब हम सारे लोग अपने अपने मजहब के अरकान को अदा करते हुए इस मुल्क में मोहब्बत से रहेंगे। हम आपसे शिकायतें कर सकते हैं, हम औरों से शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम यह है कि सबसे पहले मैं अपने उन लोगों का जिनके ऊपर इल्जामात लगते हैं उनको एक नसीहत या उनसे एक गुजारिश कर लूं, क्योंकि हम अगर सही हो गए तो यकीनन हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। हम किसी दूसरे से मलाल क्यों करें, सबसे पहले हम खुद को सुधारें। मैं एक अपील कर रहा हूं, दुआ करिए कि हम भी सुधरें, हम भी अच्छे रास्ते पर चलें, और आप सब तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रास्ते पर चल ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन और करने की जरूरत है। इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो बात मेरे दीनी घरानों सुनो, आज ताले मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब तीनों ईमान को। अगली बात जो मैं कह रहा हूं उस पर लब्बैक कहना, मेरी आवाज में आवाज मिलाना कि घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा, मैं पढ़ रहा हूं कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, सुनिए कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो, क्या पता है तेरे कौन हजरत अली जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी, 300 रथे सिर्फ तुम बदर में, 300 रथे सिर्फ तुम बदर में, याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, कि जागना होगा हर एक मुसलमान को। आपकी एक तारीख रही है, आपका एक इतिहास रहा है। वो इतिहास क्या है,
वो तारीख क्या है मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, कारी साहब या मेरे जो उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मैं इस तरह का मिशन इसलिए छेड़ रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारे आपके पास सिर्फ एक मंच, एक डाइस बचा हुआ है। अगर हम उलमा इकराम की तकरीर को के अलावा मुशायरे, जहां हम अपने मलाल को दर्ज करा लेते हैं, जहां हम अपनी बात को दर्ज करा लेते हैं, लेकिन ये भी आज पूरे देश में ये डाइस भी दम तोड़ रहा है। और दम इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि हम सिर्फ प्यार और मोहब्बत यानी इश्किया शायरी पे महदूद हो गए। मैं एक मिशन के तहत इस तरह की नज़में इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि हमारे असलाफ की तारीखों को हमारे नौजवानों के सामने रखी जा सके, पढ़ा जा सके, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। आप मुझे कितनी तालियां बजा के सुनते हैं ये माने नहीं रखता। आप खामोशी के साथ भी अगर एक लफ्ज को भी अपने सीनों में लेके चले गए तो मेरा इस डाइस पे पढ़ना और आना वसूल हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक बार तालियां बजाइए, एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, कैसरो किसरा कदमों में इनके झुके, अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है, ये बता क्या उन्हें कि तू औलाद है। फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज ये हो रहा है कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए, तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए, होशियार सुनने पर अहले ईमान हो, जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान। बहुत अच्छे, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। इस नज्म का आखिरी बंद कारी साहब और आप सबकी दुआएं मांगते पढ़ता हूं। आप मायूस हो जाते हैं, आप मायूस मत होइए क्योंकि हालात इससे भी बुरे रहे हैं लेकिन बदले हैं और इंशाल्लाह फिर बदलेंगे। मैं पढ़ रहा हूं कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। सुनिए कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं राजू भाई, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको IMF का एक आंकड़ा बताता हूं। IMF क्या है नौजवानों? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक संस्था है जो पूरे दुनिया की अलग अलग चीजों का सर्वे करती है। और सर्वे में ये पाया गया, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूरी दुनिया में हम अपनी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन IMF का एक आंकड़ा अभी आया, एक सर्वे अभी आया कि हिंदुस्तान में आज भी
70% से ज्यादा लोग शाम का खाना नसीब नहीं होता, नहीं पाते। और हिंदुस्तान में आज भी 70% से ज्यादा लोगों की इब्तदाई तालीम के अलावा 6 से लेके हायर एजुकेशन तक की तालीम, कई सलाहियत या तालीम हासिल करने की इस्तेताअत उनकी नहीं है। इसलिए मेरी एक गुजारिश है आपसे, हम तालियां बजा के चले जाएंगे, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन के चले जाएंगे, लेकिन हमको आपको फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि ये हिंदुस्तान तभी मजबूत हो सकता है जब सब मजबूत होंगे, जब सब पिलर एक साथ खड़े होंगे। इसलिए मैं पढ़ रहा हूं कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों, जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों। वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। वाह वाह वाह। देखिए मेरी असल कामयाबी यही है कि अगर इस महफिल में बैठे हुए उलमाए किराम मेरी बात की तायद कर दें तो मुझे ये यकीन हो गया कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। लेकिन मैं आखिर में 2 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं। अबे राजू भाई, पूरे देश और दुनिया में एक चीज चल रही है, मैं पढ़ रहा हूं, सुनेगा कि कल की स्याही। बिहारी भाई, एक शेर में प्रतापगढ़ में इसलिए पढ़ रहा हूं कि शेर को कई चैनलों ने कोट किया, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि कल की स्याही न सूखे थी अखबार की। सुने कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के कल की स्याही न सूखी थी अखबार के, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, नींद किस रोज टूटेगी सरकार के, नींद किस रोज टूटेगी सरकार के। लेकिन हमारी सरकार किस में लगी है? वो इसमें लगी है कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर आस्था। अच्छा, चाय पे अभी मजा आ रहा है क्या? कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की इकराए के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये, लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम पर। गजेहड़ा वालों, देलूपुर वाले नहीं, गजेहड़ा वालों के गीतों भरे सुहानी, हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के
हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो। बहुत बहुत शुक्रिया।